हेलो गुड इवनिंग साथियों, SKGS क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर मैं सुनील यादव आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज के सेशन में हम समान अध्ययन के महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को देखेंगे जो आने वाले सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं बगल में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको सभी महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। समय वेस्ट न करते हुए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला प्रश्न है, गुप्त साम्राज्य में उपरिकर शब्द किसके लिए प्रयोग होता था? ऑप्शन ए राज्य की कुल उपज में से 1/6 भाग पर राजा के अधिकार के लिए। ऑप्शन बी फल, ईंधन व फूलों की आपूर्ति आदि के लिए। ऑप्शन सी उपज के एक निश्चित भाग को जनता द्वारा अपनी इच्छा से राजा को प्रदान करने के लिए। या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। गुप्त साम्राज्य में उपरिकर शब्द राज्य की कुल उपज में से 1/6 भाग पर राजा के अधिकार के लिए प्रयुक्त होता था। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, राज्य की कुल उपज में से 1/6 भाग पर राजा के अधिकार के लिए। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन है, ग्रह मंडल में किस चंद्रमा का पृथ्वी के साथ समरूप है? ऑप्शन ए यूरोपा, ऑप्शन बी गैनीमेडे, ऑप्शन सी टाइटन या फिर ऑप्शन डी रिया। ग्रह मंडल में टाइटन उपग्रह का पृथ्वी के साथ समरूप है। इस प्रकार सही उत्तर होगा ऑप्शन सी टाइटन। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, किसने कहा था भारतीय संविधान सहायक एकात्मक सुविधाओं वाले संघीय राज्य के बजाय संघीय सुविधाओं वाले एकात्मक राज्य की स्थापना करता है? ऑप्शन ए केसी वेयर, ऑप्शन बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी आइवर जेनिंग्स या फिर ऑप्शन डी ग्रैनविल ऑस्टिन। केसी वेयर ने कहा था भारतीय संविधान सहायक एकात्मक सुविधाओं वाले संघीय राज्य के बजाय संघीय सुविधाओं वाले एकात्मक राज्य की स्थापना करता है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए केसी वेयर। बढ़ते हैं आज के चौथे क्वेश्चन पर। स्टार डस्ट रॉकेट 1.0 के बारे में सही कथन चुनें। फर्स्ट, यह 8 किलोग्राम का अधिकतम पेलोड ले जा सकता है। सेकंड, यह उड़ान भरने के लिए अपेक्षाकृत सस्ता है और इसे बड़े रॉकेटों की तरह किसी भी उच्च तकनीकी बुनियादी ढांचे की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। बात करें स्टार डस्ट रॉकेट 1.0 की तो यह 8 किलोग्राम का अधिकतम पेलोड ले जा सकता है। इस प्रकार पहला कथन सत्य है। वहीं बात करें इसके उड़ान की तो यह उड़ान भरने के लिए अपेक्षाकृत सस्ता है और इसे बड़े रॉकेटों की तरह किसी भी उच्च तकनीकी बुनियादी ढांचे की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार दोनों कथन सत्य हैं। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी एक और दो दोनों। क्वेश्चन नंबर 5 है, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई? ऑप्शन ए 41वें संशोधन, ऑप्शन बी 44वें संशोधन, ऑप्शन सी 42वें संशोधन या फिर ऑप्शन डी 46वें संशोधन। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान प्रस्तावना में जोड़े गए थे। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 42वें संशोधन द्वारा। बढ़ते हैं आज के छठे क्वेश्चन पर। छठा क्वेश्चन है, पिनाका MK फर्स्ट किसके द्वारा विकसित किया गया है? ऑप्शन ए DRDO, ऑप्शन बी हॉल, ऑप्शन सी डिफेंस मिनिस्ट्री या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। पिनाका MK फर्स्ट DRDO द्वारा विकसित किया गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए DRDO। क्वेश्चन नंबर 7, राज्य के किस वन विभाग ने पहली बार जल पक्षियों की जनगणना की है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश या फिर ऑप्शन डी तमिलनाडु। बात करें जल पक्षियों की जनगणना की
तो पश्चिम बंगाल राज्य के वन विभाग ने पहली बार जल पक्षियों की जनगणना की है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 8, चौरी चौरा की ऐतिहासिक घटना के शताब्दी समारोह की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन ए 4 फरवरी 2021, ऑप्शन बी 5 फरवरी 2021, ऑप्शन सी 31 जनवरी 2021 या ऑप्शन डी 2 फरवरी 2021। चौरी चौरा की ऐतिहासिक घटना के शताब्दी समारोह की शुरुआत 4 फरवरी 2021 को की गई। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 4 फरवरी 2021। बढ़ते हैं आज के 9वें क्वेश्चन पर। 9वां क्वेश्चन है लिम्फोमा क्या है? फर्स्ट, यौन संचारित रोग यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज। सेकंड, लसिका प्रणाली का कैंसर यानी कैंसर ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी केवल दो। लिम्फोमा लसिका प्रणाली का कैंसर है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी केवल दो। क्वेश्चन नंबर 10, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कितने अवधि के लिए की जाती है? ऑप्शन ए 5 वर्ष, ऑप्शन बी 6 वर्ष, ऑप्शन सी कोई अवधि निर्धारित नहीं या फिर ऑप्शन डी 3 वर्ष। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरी हो के लिए की जाती है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 6 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से किस प्राचीन महाजनपद की राजधानी चंपा थी? ऑप्शन ए अंग, ऑप्शन बी मगध, ऑप्शन सी वज्र या फिर ऑप्शन डी काशी। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अंग। क्वेश्चन नंबर 12, ममेलुक का शाब्दिक अर्थ क्या है? ऑप्शन ए ऐसा दास जिसको जन्म देने वाले माता पिता दास ना हो, ऑप्शन बी गुलाम माता पिता का बच्चा, ऑप्शन सी गुलाम माता पिता के गुलाम बच्चे या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ममेलुक के शाब्दिक अर्थ की बात करें तो ममेलुक का शाब्दिक अर्थ होता है ऐसा दास जिसको जन्म देने वाले माता पिता दास ना हो। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13, 1854 की वुड डिस्पैच की उपलब्धियों का मूल्यांकन करने के लिए किस आयोग का गठन किया गया? ऑप्शन ए बटलर आयोग, ऑप्शन बी हंटर आयोग, ऑप्शन सी हेनरी आयोग या फिर ऑप्शन डी सैंडलर आयोग। 1854 की वुड डिस्पैच की उपलब्धियों का मूल्यांकन करने के लिए सैंडलर आयोग का गठन किया गया था। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सैंडलर आयोग। क्वेश्चन नंबर 14, किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम गायन के लिए राजद्रोह की संज्ञा दी गई थी? ऑप्शन ए भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन बी स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन सी व्यक्तिगत सत्याग्रह या फिर ऑप्शन डी सविनय अवज्ञा। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम गायन के लिए राजद्रोह की संज्ञा दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट, 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। सेकंड, तक्षशिला के शासक अम्भीक ने सिकंदर और उसकी सेना का स्वागत किया था। थर्ड, 332 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हो गई थी। ऑप्शन ए सभी सही हैं, ऑप्शन बी केवल फर्स्ट और थर्ड सही है, ऑप्शन सी केवल फर्स्ट और सेकंड सही है या फिर ऑप्शन डी केवल फर्स्ट और थर्ड सही है। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी केवल फर्स्ट और सेकंड सही है, क्योंकि 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। यह कथन बिल्कुल सत्य है। ऑप्शन सेकंड, तक्षशिला के शासक अम्भीक ने सिकंदर और उसकी सेना का स्वागत किया था, यह भी कथन सत्य है। क्वेश्चन थर्ड, 332 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हो गई थी, यह कथन असत्य है क्योंकि सिकंदर की मृत्यु 325 ईसा पूर्व में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 16, झेलम और चेनाब नदी के मध्य विस्तृत राज्य का शासक कौन था? ऑप्शन ए सिकंदर महान, ऑप्शन बी डेरियस तृतीय, ऑप्शन सी पोरस या फिर ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। झेलम और चेनाब नदी के मध्य विस्तृत राज्य का शासक पोरस था। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी पोरस।
क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था? ऑप्शन ए 1887 का मद्रास अधिवेशन, ऑप्शन बी 1883 का इलाहाबाद अधिवेशन, ऑप्शन सी 1907 का सूरत अधिवेशन, या फिर ऑप्शन डी 1896 का कलकत्ता अधिवेशन। 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 1896 का कलकत्ता अधिवेशन। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस सातवाहन शासक ने अपने नाम के साथ अपने माता का नाम जोड़ा था? ऑप्शन ए सतकर्णी, ऑप्शन बी शिवसती, ऑप्शन सी गौतमीपुत्र सातकर्णी, ऑप्शन डी वशिष्ठिपुत्र पुलुमवी। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी गौतमीपुत्र सातकर्णी। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने अपने नाम के साथ अपने माता का नाम जोड़ा था। क्वेश्चन नंबर 19, कौन सी एक गैस ऐसी इमारतों में जमा हो सकती है जिसमें खिड़की न हो? ऑप्शन ए हीलियम, ऑप्शन बी नियान, ऑप्शन सी आर्गन, ऑप्शन डी रेडान। रेडान ऐसी गैस है जो ऐसी इमारतों में जमा हो सकती है जिसमें खिड़की न हो। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी रेडान। आज का अंतिम क्वेश्चन, कौन सी गैस सुरक्षित और ज़्यादातर सभी आग बुझाने की मशीनों में उपयोग की जाती है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड, या फिर ऑप्शन डी नाइट्रस ऑक्साइड। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस सुरक्षित और ज़्यादातर सभी आग बुझाने की मशीनों में उपयोग की जाती है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड। आज के सेशन में इतना ही मित्रों। नमस्कार, जय हिंद। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए